हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो फ्लोर प्लान हब चैनल। प्रीवियस सेशन में हमने यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे अभी करंट मॉडल देख पा रहे हो, ये हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया था। बाकी मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पे अगर जो भी क्लाइंट के बेसिस पे डिस्कशन होगा एंड जो भी यहाँ पे मॉडल में चेंजेस होगा वो यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे। ये मॉडल मैंने यहाँ पे क्लाइंट को शेयर किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे देयर आर सम चेंजेस विच वी हैव टू डू इन दिस मॉडल। अभी हम क्या करने वाले हैं इन दिस वीडियो, यहाँ पे सिंपली जो भी चेंजेस हैं मॉडल में वो हम परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक बेसिक मटेरियल अप्लाई करेंगे, सिंपली एक वाइट और सिंपली ग्रास, सिंपल सा मटेरियल। ये कैसे उसको मटेरियल को लगा के फिर हम उसको मॉडल को अपने क्लाइंट को शेयर करेंगे। जब वो फाइनल हो जाएगा फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं फाइनल मटेरियल अप्लाई करके रेंडर करके आप लोग को दिखाऊंगा। क्या क्या चेंजेस हैं पहले तो यहाँ पे ये समझते हैं। बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस, जो हमारा मेन मॉडल था इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अब इस फाइल की एक दूसरी कॉपी क्रिएट कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम सेव एज पे आएंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट, और हमने यहाँ पे रेविट प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल नाम से फोल्डर क्रिएट किया था। अब मैं यहाँ पे सिंपल सिंगल स्टोरी हाउस प्लान, और यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा इसको concept02। साथ ही में अगर ये कंप्लीट फाइल्स आप डाउनलोड करना चाहते हो तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली अभी आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो आपकी फाइल का नेम है, जैसे सिंगल स्टोरी हाउस प्लान डॉट RBT। अभी हम नेम यहाँ पे दे रहे हैं सिंगल हाउस प्लान concept02। जैसे मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी फाइल सेव हो जाएगी, और करंटली यहाँ पे जो फाइल अब ओपन होके आएगी वो सिंगल स्टोरी हाउस प्लान concept02। यानी कि जो हमारी मेन फाइल थी वो वैसी की वैसी रहेगी। अब जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो इस नए मॉडल में कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए करते हैं कि बाद में मान के चलिए आपने कोई भी चेंजेस किया, बट आपने वो चेंजेस क्लाइंट को दिया और क्लाइंट ने कहा कि नहीं मुझे पहले वाला मॉडल ही सही था, तो आप फिर से वो पुराना वाला मॉडल बनाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते जाओ और जो भी चेंजेस हो आगे परफॉर्म करते जाओ। ओके, सो लेट अस लुक एट द 3D व्यू। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हैं वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे समथिंग, मुझे ये जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रोजेक्शन हमें क्रिएट करना है। ये जो यहाँ पे वॉल है, ये जो हमने आगे प्रोजेक्ट किया था, ये आगे प्रोजेक्शन नहीं, कंप्लीट स्ट्रेट वॉल रहेगी यहाँ पे। और साथ ही में यहाँ पे जो भी ये प्रोजेक्शन है इसको भी हम यहाँ पे स्ट्रेट वॉल में ही कन्वर्ट करके क्रिएट करेंगे। ठीक है, वन बाय वन सबसे पहले तो ये जो केस वर्क वाला पार्ट था इसको हम यहाँ पे ये वाला पार्ट डिलीट कर रहे हैं, और ये वाला पार्ट भी डिलीट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डिलीट दिस ऑल्सो। क्लिक ऑन फिनिश। ये वॉल डिलीट, ये वॉल डिलीट, ये वॉल डिलीट, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिलीट दिस। साथ ही में यहाँ पे जो ये फ्लोर है आपका, फ्लोर का भी मैं जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे मैं इसके थ्रू अलाइन कर दूंगा। ठीक है, डिलीट एलिमेंट, डिलीट एलिमेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो लाइंस थी ये डिलीट हो रही है। ठीक है, डिलीट एलिमेंट पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से फिनिश। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे कांट रीजनरेट फैमिली केस वर्क, यानी यहाँ पे जो वॉइड स्वीप क्रिएट किया था हमने नीचे की तरफ, ये यहाँ पे डिलीट करने को बोल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हमने प्रोफाइल या पाथ एक तरीके से क्रिएट किया था वो यहाँ पे प्रॉपर जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए डिलीट करना पड़ेगा। वी आर गोइंग टू सिंपली डिलीट दिस, इसको हम फिर से यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। डिलीट टाइप कर दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट सिंपली सेलेक्ट दिस, एडिट बाउंड्री, अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को हम अलाइन कर देते हैं, डिलीट एलिमेंट एंड क्लिक ऑन फिनिश, डिलीट टाइप। ओके, ये हो गया हमारा इतना स्ट्रेट पार्ट। ठीक है, अभी जैसे कि आप इधर की तरफ देख पा रहे हो कि ये कंप्लीट यहाँ पे 2 फीट का प्रोजेक्शन है और इस तरफ एज सच कोई भी प्रोजेक्शन नहीं है। और इसको हम यहाँ पे लेट अस सी, गो टू लेवल 3 और यहाँ से एडिट बाउंड्री, ऑफसेट, और यहाँ से हम इसको 2 फीट का प्रोजेक्शन दे देते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, क्लिक ऑन फिनिश एंड यस, चेक आउट द 3D व्यू। अभी कुछ ये इस तरह से दिखेगा। साथ ही में फ्रंट में भी हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रोजेक्शन देना चाहेंगे। फ्रंट में यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं, बस 6 इंचेस का हम आगे की तरफ प्रोजेक्शन देंगे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब ये जो पार्ट ज्वाइन नहीं हुआ है इसको मैं डिलीट करके TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड, इसको और इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये ज्वाइन हो जाएगा, एंड अगेन क्लिक ऑन फिनिश एंड यस, ये इस तरह से हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो केस वर्क्स रॉड्स हमने बनाए थे ये हम डिलीट कर रहे हैं, एंड ये जो वॉल है इसको भी अभी हम डिलीट करते हैं और ये पार्ट भी डिलीट कर रहे हैं। AL फॉर अलाइन, एंड इस फेस के अलाइनमेंट में ये वॉल आ जाएगी, इस फेस के अलाइनमेंट में ये वॉल आ जाएगी, थोड़ा सा आगे हो गया अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये, एंड सिमिलरली इस फेस के अलाइनमेंट में ये हो जाएगा।
ओके, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे ये ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट इस फेस के अलाइनमेंट में ये वॉल को मैं कर दूंगा कंप्लीटली इस तरह से कुछ, ये पार्ट को मैं डिलीट, ये पार्ट को मैं डिलीट, AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इस वॉल को हम अलाइन कर देंगे, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू डिलीट दिस केस वर्क ऑल्सो, राइट, एंड इसको भी हम डिलीट कर रहे हैं। तो फ्रंट का ये कुछ इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हमें डिज़ाइन किस तरह से देना है थोड़ा सा, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ क्लाइंट ने हमें सैम्पल्स भेजे, जैसे कि आपका फर्स्ट जो रेफरेंस है वो ये है और सेकंड रेफरेंस यहाँ पे हमारे पास ये है। तो हमें यहाँ पे जो बाउंड्री डिज़ाइन देनी है कुछ इस तरीके से यहाँ पे अब देनी है। सो आई एम प्लानिंग कि जो हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट है उसमें हम यहाँ पे कुछ इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट करें, और जो फ्रंट में है फ्रंट का यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रिएट करके डिज़ाइन हम क्रिएट करें, और बाकी ये बॉक्सेस वगैरह भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो भी सूटेबल रहेगा उसके बेसिस पे हम यहाँ पे सेट करते हैं सारी चीज़ें। सो सबसे पहले तो यहाँ पे कॉर्नर में, यानी कि ये जो पार्ट है आपके पास, ये वाला पार्ट, इसमें हम यहाँ पर कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन सेट करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो पैरापेट वॉल की हाइट है डेट इज 2 फीट एंड 6 इंचेस, ठीक है, 2 फीट 6 इंचेस ही रहने दीजिए। और फिर सेकेंडरी यहाँ पे आप आ जाते हैं लेवल 3 पे, और ये तो केस वर्क आपका सेलेक्ट होगा, इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ, हाइड इन व्यू एलिमेंट, और इस वॉल को मैं सेलेक्ट करके इस तरह से पीछे की तरफ यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। एंड लेट अस गिव दिस डिस्टेंस एज अप्रोक्सीमेटली 4 फीट, बस, ठीक है। सेम इसी तरह ये वाली वॉल भी मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ, और ये डिस्टेंस सिर्फ यहाँ पे हमारी रहेगी अप्रोक्सीमेटली लेट से 6 फीट, ठीक है। 3D व्यू देखते हैं, कुछ इस तरह से आ गया। ये केस वर्क यहाँ पे ऐसे है। केस वर्क को चलो मैं अभी डिलीट कर दे रहा हूँ, या फिर रहने देते हैं डिलीटेड, ओके, बाद में इसको फिर से क्रिएट कर लेंगे। अब ये वाली जो वॉल है ये अनकनेक्टेड 9 इंच की ना होकर सेम जो पैरापेट वॉल की हाइट है उस हाइट का हम रखेंगे, समथिंग लाइक दिस। अगेन सेलेक्ट करके यहाँ से मैं फ्रंट व्यू क्रिएट करता हूँ और यहाँ से एडिट प्रोफाइल, एंड ये जो प्रोफाइल है यहाँ पे मैं समथिंग इसको कुछ इस तरह से, मतलब लेट्स से 145 डिग्री पे मैं इसको बेंड कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। फिर यहाँ से मैं एक बेस में लाइन क्रिएट करता हूँ और ऑफसेट दे देता हूँ यहाँ पे इसको 6 इंचेस का, 6 इंचेस, रिमूव कंस्ट्रेंट। ये जो पार्ट यहाँ पे आगे हो गया है, ठीक है, इसको मैं नीचे की तरफ रखूँगा। तो ये प्रोफाइल हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। फिर ये जो पार्ट है ये यहाँ तक रहेगा ऐसे, समथिंग लाइक दिस, और यहाँ से ये पार्ट मैं डिलीट कर रहा हूँ। आप हिडन लाइन लगा लो जिससे कि स्केच आपको प्रॉपर दिखे, और यहाँ से समथिंग अगेन मैं इसको ज्वाइन करा देता हूँ, ठीक है। चेक आउट द रियलिस्टिक एंड फिनिश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वॉल का प्रोफाइल है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने फ्रंट में क्रिएट कर लिया है। फिर अगेन सिमिलर पैटर्न में आप इसको भी सेलेक्ट करके आप चाहो तो वॉल यहाँ पे बना सकते हो 6 इंचेस की, बट अभी मैं ऐसे ही क्रिएट कर ले रहा हूँ उसकी प्रोफाइल एडिट करके फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड समथिंग लाइक दिस, एंड इस पार्ट को भी मैं ट्रिम आउट कर दे रहा हूँ, क्लिक ऑन फिनिश। तो ये इस तरह से क्रिएट हो गया। यहाँ पे ओवरलैपिंग इस तरह से आ रही है, सो एडिट प्रोफाइल करके मैं बैक फेस के अलाइनमेंट में इस स्केच को कर देता हूँ, एंड नाउ इट इज डन। अब यहाँ पे जो ये रॉड्स क्रिएटेड है ये रॉड क्रिएट करना है। सो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस रेलिंग, ओके, रेलिंग 1। यहाँ से हम लेते हैं स्वीप, पिक पाथ एंड सेलेक्ट दिस पाथ, ठीक है, ट्रिम, ये हम ट्रिम कर देंगे। और ये जो पाथ है हमारे पास जो यहाँ तक आया है सिर्फ, ठीक है, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करके आगे की तरफ समथिंग इस तरह से स्ट्रेच कर लेंगे, कुछ इस तरह से कि ये जो पार्ट है ये इसके आगे ही रहे, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस, नाउ फिनिश। और यहाँ से हम एडिट प्रोफाइल, यहाँ से मैं फ्रंट व्यू लगाता हूँ। फ्रंट व्यू लगाने के बाद यहाँ से सर्कल एंड यहाँ से समथिंग लाइक 1 इंचेस, सेलेक्ट दिस, मूव, एंड यहाँ से मैं इस तरह से इसको मूव कर ले रहा हूँ। लेट अस सेट टू हिडन लाइन जिससे कि आपको ऐसे दिखने लगे। कॉपी, अगेन सेलेक्ट दिस, एंटर फ्रॉम दिस पॉइंट टू 3 इंचेस और लेट्स से 4 इंचेस, ओके। अगेन कॉपी, सेलेक्ट दिस, एंटर, पिक फ्रॉम हेयर एंड पेस्ट इट टू हेयर। कॉपी, सेट मल्टीपल कॉपीज,
एंड यहाँ पे हम कुछ इस तरह से इसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर लेते हैं। अगेन क्लिक ऑन फिनिश, फिनिश, रियलिस्टिक व्यू एंड फिनिश मॉडल। तो ये देखो इस तरह से हमारे पास ये डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट होकर आ गई है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें कुछ बॉक्सेस क्रिएट करने हैं, राइट। बॉक्सेस किस तरह के बॉक्सेस, यहाँ पे हमें कुछ ये ऐसे बॉक्सेस चाहिए साइड में। सो यहाँ से हम एडिट प्रोफाइल लेते हैं, रेक्टेंगल टूल लेते हैं, लेट अस गिव इट द ऑफसेट ऑफ 6 इंचेस फ्रॉम दिस पॉइंट, और स्पेस बार दबा के मैं अंदर की तरफ डायरेक्शन देके समथिंग लाइक दिस। अब ये जो डिस्टेंस है 1 फीट एंड 5 या 6 इंचेस में करता हूँ इसको, एंड सिमिलरली ये 1 फीट 6 इंचेस है ही। इसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ पे आगे की तरफ शिफ्ट करूँगा, समथिंग लाइक दिस। अगेन सेलेक्ट दिस, कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, समथिंग लाइक दिस। क्लिक ऑन फिनिश। तो इस तरह से आपका ये 2 होल्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब साथ ही में यहाँ पे देखोगे ये जो बॉर्डर क्रिएटेड है, ये बॉर्डर हम क्रिएट करेंगे। सो यहाँ से अगेन फ्रंट व्यू, अगेन आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, केस वर्क के ले लेते हैं, ओके ओके। एक्सट्रूजन सेट पिका प्लेन, ओके, ये फ्रंट वाला प्लेन सेट किया। रेक्टेंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड गिव इट द ऑफसेट ऑफ लेट्स से 2 इंचेस, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट, मैं इनर साइड बना रहा हूँ इसको, ठीक है। आउटर साइड बनाऊंगा तो एक्चुअली स्पेसिंग ये कम हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। सो क्लिक ऑन फिनिश। अब ये कितना एक्सट्रूड होगा, दिस विल बी एक्सट्रूडेड ओनली 2 इंचेस, और कैंसिल दिस। और ये 2 इंचेस एक्सट्रूड होने के बाद यहाँ पे अलाइन करूंगा मैं इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को, कुछ इस तरह से। सो ये बॉक्सेस आ गए यहाँ पे। साथ ही में यहाँ पे स्वीप प्रोफाइल्स वगैरह आगे रहेंगे, तो वो स्वीप प्रोफाइल अभी मैं बाद में बनाता हूँ। सो ये तो फ्रंट का इतना पार्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम। सो यहाँ पे ये जो फ्रंट का पार्ट बचा है, सो सेम जैसे हमने यहाँ पे इधर डिज़ाइन दिया है वैसा ही कुछ हम इधर भी सेट करने की कोशिश करते हैं। सो जैसा कि हमने यहाँ पे इस तरफ ये स्लोप देकर क्रिएट किया है, आई एम थिंकिंग लाइक यहाँ पर भी हम समथिंग ऐसे क्रिएट करके, और इस साइड यहाँ पर हम समथिंग इस तरह से ये रॉड्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो लेट अस सी कैसा लगता है। सो सबसे पहले तो ये जो वॉल क्रिएट की है इसी के प्रोफाइल को हम एडिट करेंगे। सो यहाँ से लाइन टूल फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड ये हम लेट से 6 फीट अप्रॉक्स या फिर 5 फीट अप्रॉक्स लेते हैं सिर्फ, और यहाँ से 35 डिग्री, राइट, एंगल आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इस तरह से, समथिंग लाइक दिस। ट्रिम दिस आउट, समथिंग लाइक दिस। क्लिक ऑन फिनिश मॉडल। तो ये आपका इस तरह से हो गया। साथ ही में जो साइड की प्रोफाइल है इसको भी हम एडिट प्रोफाइल करते हैं, और ये यहाँ से समथिंग लाइक दिस, और ये इस तरह से। ट्रिम दिस आउट, ये पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट हम ट्रिम कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग है ये, सो इस ओवरलैपिंग को भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। अब लेट मी चेक द डायमेंशन, आई थिंक ये 9 इंचेस है, लेट मी चेक वंस, यस इट इज़ 9 इंचेस। इसको मैं सिर्फ 6 इंचेस ही रखूँगा यहाँ पे, और जो फ्रंट का भी हमने बनाया है उसको भी हम जो स्पेसिंग है ये 6 इंचेस ही रखेंगे। सो सेट दिस, एडिट प्रोफाइल, अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को अलाइन कर दीजिए, रिमूव दिस कंस्ट्रेंट एंड क्लिक ऑन फिनिश, ठीक है, कुछ इस तरह से। नाउ सेम जो ये स्केच यहाँ पे है वैसे हम यहाँ पे भी बनाएंगे। सो आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, एंड अगेन यहाँ से रेलिंग, ओके ओके, स्वीप पिक पाथ एंड सेलेक्ट दिस पाथ, एंड यहाँ से हम ट्रिम, और यहाँ से मैं फ्रंट व्यू लगाता हूँ, एंड यहाँ से फिनिश, एडिट प्रोफाइल, सर्कल, एंड यहाँ से 1 इंच, नॉट 1/4, 1 इंच ओनली, ओके। सेलेक्ट दिस, मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड कॉपी, ये डिस्टेंस कितनी थी हमारी 4 इंचेस, सो 4 इंचेस 4 इंचेस, एंड अगेन कॉपी मल्टीपल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, from this to this, from this to this, this to this. Click on finish and again finish. So ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे जो पाथ है वो हमारा सही प्रॉपर भी सेट नहीं था, तो सेलेक्ट करके यहाँ से एडिट स्वीप करेंगे अगेन, और यहाँ से पिक पाथ, और ये जो पाथ है इसको हम आगे की तरफ इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं। क्लिक ऑन फिनिश, फिनिश। अब ये देख सकते हो इस तरह से ये परफेक्टली सेट हो गया। नाउ इट इज़ ओके, यस इट इज़ ओके। सो यहाँ पे अभी हम फिनिश मॉडल, ना यहाँ पे ये जो वॉल है यहाँ पे होल्स क्रिएट करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं क्रिएट करूँगा तो एक तरह से वो एक्स्ट्रा ही लगेगा, सो रहने देते हैं अभी इसको।
नेक्स्ट यहाँ पे जो अपर का स्वीप जो हमने पहले डिलीट किया था वो हम यहाँ पे फिर से क्रिएट करेंगे। सो चलिए करते हैं उसको भी। सो आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस केस वर्क ओके ओके। यहाँ से स्वीप पिक पाथ एंड सेलेक्ट दिस पाथ। बैक साइड वाला पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। और फिर यहाँ से हम फिनिश मॉडल और यहाँ से एडिट प्रोफाइल, फ्रंट व्यू, और यहाँ से मैं सिर्फ इसको 2 इंचेस प्रोजेक्ट करूँगा इस बार, समथिंग लाइक दिस, एंड क्लिक ऑन फिनिश। तो ये बैक साइड का ही प्रोफाइल आ गया। सेम से तरह फ्रंट में भी हमें यहाँ पे क्रिएट करना है इतने पार्ट में। सो क्रिएट स्वीप पिक पाथ एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर, ट्रिम दिस आउट एंड क्लिक ऑन फिनिश। एडिट प्रोफाइल एंड ये लेफ्ट व्यू हम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे मेक श्योर डैट कि ये जो प्लस का सिंबल है इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है, राइट। सो यहाँ से सिमिलरली जैसे 2 इंचेस उधर दिया था वैसे ही हम प्रोफाइल इधर भी बना ले रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। सो ये हो गया इस तरह से। नाउ नेक्स्ट जो ये वाला पार्ट है, अगर ये थोड़ा सा आपको एम्प्टी लग रहा है तो यहाँ भी सेम जैसे ही स्वीप है इसको भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, बट वी आर लीविंग दिस एज इट इज। नाउ अगेन यहाँ से क्रिएट वॉइड एंड यहाँ से वॉइड स्वीप लेते हैं। पिक पाथ जो नीचे वाली प्रोफाइल थी जो हमने यहाँ पे पहले डिलीट कर दी थी उसको यहाँ पे हम फिर से क्रिएट कर रहे हैं। सो समथिंग लाइक दिस। ट्रिम जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं इनको हम यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, मैं इस पूरे स्केच को डिलीट करके पिक 3D एजेस और ये जो टॉप वाली प्रोफाइल है इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस, here and here. Now trim tool, trim extend से ये जो पाथ है ये हम यहाँ पे ज्वाइन करा लेंगे, समथिंग लाइक दिस। मेक श्योर डैट कि ये ज्वाइन हो जाए, अगर ज्वाइन नहीं होंगे तो बाद में एरर शो कर देगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ना यहाँ से लेफ्ट व्यू जो प्लस का सिंबल है यहीं पे मुझे एडिटिंग करनी है। सो एडिट, सॉरी फिनिश, एंड यहाँ से एडिट प्रोफाइल एंड फ्रॉम हेयर दिस विल बी 4 इंचेस, 2 इंचेस इनसाइड, हिडन लाइन लगा लो जिससे आपको स्केच प्रॉपर दिखे। यहाँ से 2 इंचेस, 2 इंचेस डाउन, 2 इंचेस इन, 2 इंचेस डाउन, एंड इसको क्लोज। क्लिक ऑन फिनिश, चेक आउट द रियलिस्टिक व्यू। तो पाथ तैयार है, प्रोफाइल तैयार है। अगेन हम फिनिश करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो वॉइड स्वीप था ये क्रिएट हो गया, बट अभी कट नहीं हुआ है। सो सिंपली यहाँ पे कट, पहले हम वॉइड को सेलेक्ट करेंगे फिर अपने फ्लोर को सेलेक्ट करेंगे, तो देखो इस तरह से ये कट परफॉर्म कर देगा। अगेन क्लिक ऑन फिनिश मॉडल, ये कंप्लीट आपका अपर जो डिजाइन है ये यहाँ पे क्रिएट हो गया। कंट्रोल S से मैं इतना पार्ट अब सेव कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे जो ये फ्लोर हमने क्रिएट किया था ये हम डिलीट कर रहे हैं। अगेन वी आर गोइंग टू ऑल्सो डिलीट दिस स्केच ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ से मैं लेफ्ट व्यू लगाता हूँ और ये जो वॉल है इसको हाइड कर दे रहा हूँ, हाइड इन व्यू एलिमेंट। एंड नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज गो टू आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस। वैसे वॉल और फ्लोर से भी आप बना सकते थे बट मैं ऐसे बनाऊंगा। एक्सट्रूजन, सेट पिक अ प्लेन, ओके, इस प्लेन को हमने सेट किया। लाइन टूल लिया मैंने फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड वी विल गिव इट ऑफसेट thickness of 6 inches, something like this, and from here to here again 6 inches, and from here to here 6 inches again, and इसको अगेन लाकर हम इस तरह से ज्वाइन करा देंगे। ये परफेक्टली यहाँ तक रहेगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। क्लिक ऑन फिनिश। अब कितना एक्सट्रूड करना है? 1 फिट, 1 फिट ना करके हम इसको 1.5 फिट अप्रॉक्स करते हैं। फिर अगेन यहाँ से क्रिएट स्वीप पिक पाथ, इस एज को हम सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम हेयर टू हेयर। जैसे ये एक्सट्रूजन से भी आप कर सकते थे बट मैं ऐसे कर रहा हूँ अभी। और यहाँ से मैं चलो एक्सट्रूजन ही लेते हैं, कैंसिल दिस आउट। क्रिएट और यहाँ से स्वीप को कैंसिल करिए। क्रिएट पे आते हैं, एक्सट्रूजन अगेन, सेट पिक अ प्लेन, ओके। इस प्लेन को हमने सेट किया, रेक्टेंगल टूल लिया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और यहाँ से ऑफसेट लेते हैं हम यहाँ पे लेट्स से 2 इंचेस, और ये हम इस तरह से कुछ इसका ऑफसेट क्रिएट कर देते हैं। क्लिक ऑन फिनिश, एंड एक्सट्रूजन कितना रहेगा? सिर्फ 2 इंच का रहेगा। अगेन क्लिक ऑन फिनिश मॉडल, इस तरह से यहाँ पे आपके पास ये डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट होकर आ गया है। फ्रंट में यहाँ पे हम फ्लावर पॉट वगैरह का एक डिज़ाइन मतलब यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं फ्लावरिंग के लिए। सो सिंपली गो टू लेवल 1
और यहाँ से वायर फ्रेम की जगह आप हिडन लाइन लगा लो जिससे एक्स्ट्रा पार्ट ना दिखे आपको। और साथ ही में अगर आप, चलो रहने दो अच्छा इसको। आर्किटेक्चर यहाँ से हम लेते हैं सिंपली वॉल और कंपोनेंट वॉल, वॉल ही ले लेते हैं चलो। और यहाँ से समथिंग 2 फीट पे इस तरह से कुछ मैं एक वॉल क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ से भी मैं एक वॉल क्रिएट करता हूँ। अब ये जो थिकनेस है, इतनी मुझे थिकनेस नहीं देनी है वैसे, ठीक है। और हाइट जो यहाँ पे रहेगी, दिस विल बी फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2, ठीक है। थिकनेस 9 इंचेस की जगह यहाँ पे हम 5 इंचेस इसको कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे ए एल फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को हम यहाँ पे इस तरह से अलाइन कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रास के लिए, यानी जो मड वर्क होगा या ग्रास होगा, उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे अगेन गो टू लेवल 1, कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, केस वर्क ही ले लो, ओके। एक्सट्रूजन rectangle from this point to this point, click on finish, check out the 3D view एंड यहाँ से अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट पे इस फेस को हम कर देंगे समथिंग लाइक दिस। और इसमें बाद में हम ग्रास का मटेरियल अप्लाई कर देंगे। क्लिक ऑन फिनिश मॉडल, दिस इज डन नाउ। एंड सिमिलर इधर ऐसे ऐसा कोई हमें इधर, जैसे इधर हमने बॉक्स बनाया है ये इस तरह का डिज़ाइन, वैसा इधर हमें कोई मतलब बताया नहीं गया है, सो हम ऐसे ही रहने देंगे। और साथ ही में इधर इस वाले पार्ट में एडिट प्रोफाइल करेंगे हम। और यहाँ पे समथिंग लाइक कुछ डिस्टेंस पे अप्रॉक्सीमेटली गिव इट ऑफसेट ऑफ 8 फीट, और यहाँ से 8 फीट इधर कॉपी पे यहाँ पे टिक कर लीजिए क्योंकि मुझे कॉपी क्रिएट करनी है। इसको हिडन लाइन लगा लो, 8 फीट एंड अगेन 8 फीट। और यहाँ से ना ये 8 फीट नहीं देते हैं, इसको हम यहाँ पे ऑफसेट देते हैं 6 फीट का, समथिंग लाइक दिस। अगेन 6 फीट एंड अगेन 6 फीट, ठीक है। इसको मैं लाइन से कुछ इस तरह से सेट कर दे रहा हूँ। और यहाँ से स्प्लिट, इसको मैं स्प्लिट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आई थिंक एक इशू होगा जो हमने केस वर्क क्रिएट किया था पहले ऊपर स्वीप से, क्योंकि प्रोफाइल हमारी चेंज हो रही है। नहीं, ये देखो प्रोफाइल आपकी ऐसे ही आ रही है, ठीक है। तो नॉट अ इशू, ठीक है, इट इज़ वर्किंग कम्प्लीटली फाइन। इसको सेलेक्ट करके हम एडिट इन प्लेस, इसको सेलेक्ट करके एडिट स्वीप, पिक पाथ, और ये जो पाथ था ये हम पीछे तक यहाँ तक ले आएंगे, समथिंग लाइक दिस। क्लिक ऑन फिनिश, फिनिश। तो ये रॉड जो है ये इस तरह से अंदर से ऐसे चली जाएंगे। ये स्वीप ऐसे रहने देते हैं, इट इज़ लुकिंग ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सिमिलरली आप इधर भी क्रिएट करना चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। सो एडिट प्रोफाइल, और यहाँ से समथिंग हिडन लाइन लगाते हैं अगेन, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस। यहाँ से पिक लाइन ऑप्शन भी ले सकते हो, ये और ये स्प्लिट ले लेंगे। और यहाँ से इन लाइन्स को स्प्लिट और ट्रिम एक्सटेंड टूल से एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ पे ट्रिम आउट कर देंगे कुछ इस तरह से। स्प्लिट स्प्लिट, और यहाँ से ये पार्ट स्प्लिट और ये पार्ट डिलीट। अगेन ट्रिम दिस आउट, ये ट्रिम हो जाएगा एंड अगेन फिनिश। बाकी इसी रॉड को अगेन सेलेक्ट करके एडिट इन प्लेस, इसको सेलेक्ट करके एडिट स्वीप, एंड अगेन यहाँ से हम पिक पाथ पे क्लिक करेंगे और ये जो पाथ है इसको हम आगे की तरफ इस तरह से एक्सटेंड कर देते हैं। क्लिक ऑन फिनिश एंड फिनिश एंड फिनिश मॉडल। अब यहाँ पे ये जो स्वीप है देखो इधर आ गया है, सो इसको एडिट प्रोफाइल करके इसको सेलेक्ट करके एडिट प्रोफाइल, पिक पाथ, और ये हम आगे की तरफ ऐसे ड्रैग कर लेंगे। क्लिक ऑन फिनिश, फिनिश एंड फिनिश। चेक आउट द रियलिस्टिक व्यू। ये इस तरह से यहाँ पे आपका ये मॉडल क्रिएट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देन यहाँ पे आप साइड में देखोगे जैसे कि ये शार्प एजेस आपको दिख रहे हैं। सो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ये कर्व टाइप का एज यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सो अगेन आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके ओके, स्वीप, पिक पाथ, एंड वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस पाथ। एंड यहाँ से ये पार्ट हम इस तरह से ट्रिम आउट कर देंगे, समथिंग लाइक दिस, जिससे पाथ आपका कंटिन्यूस हो जाए। फिनिश, एडिट प्रोफाइल, और यहाँ से मैं आर्क लेकर समथिंग इसको मैं हेडर लाइन लगा लूँ जिससे कि स्केच मुझे प्रॉपर दिखे, 1 इंचेस अप्रॉक्सीमेटली एंड समथिंग लाइक दिस। और यहाँ से मैं स्केच को क्लोज कर दूंगा। क्लिक ऑन फिनिश, फिनिश एंड फिनिश मॉडल। चेक आउट द रियलिस्टिक व्यू, इट इज़ डन। अब नेक्स्ट यहाँ पे सारी चीज़ें मोस्टली हो गई हैं, जो भी चेंजेस यहाँ पे हमें बताए गए थे।
बाकी अभी थोड़ा सा मुझे ये पार्ट सिंपल लग रहा है, बट इसको भी हम आगे देखेंगे। कुछ ग्रूव कटिंग्स वगैरह अगर देनी होगी, जहाँ तक यहाँ पे ग्रूव कटिंग का पार्ट, जो क्योंकि मेरे क्लाइंट है उनको मैं थोड़ा सा जानता हूँ कि ग्रूव कटिंग यहाँ पे मोस्टली वो बोलते हैं बाद में, सो अभी नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आया था, बट देखते हैं अगर कुछ अभी इसमें एडिटिंग होगी सो वो मैं खुद से एडिट करके फिर नेक्स्ट वीडियो में तो आप लोग को सिर्फ मटेरियल वाला पार्ट बताऊंगा। तो जो भी चेंजेस होंगे अब आगे वो मैं खुद कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम यहाँ पे ये सिंपली डिस्कस करेंगे। सो अभी हम यहाँ पे 3D व्यू 1 लगाते हैं। 3D व्यू 1 विल लुक लाइक दिस, 2 and 3, ठीक है। सो ये हो गया इस तरीके से। अब नेक्स्ट वीडियो में मटेरियल देना है, और या फिर अभी हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि क्लाइंट ने कहा था कि बेसिक जो एक छोटा मोटा कुछ मटेरियल कलर आप अप्लाई करके दे दो, है ना, बाकी बाद में फिर जो भी चेंजेस होगा वो करेंगे हम। सो बेसिक मटेरियल कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। सो कुछ मटेरियल बनाएंगे, जैसे कि वाइट पेंट क्रिएट करेंगे, फ्लोरिंग का क्रिएट करेंगे, और जो अपना साइट वाला पार्ट है उसको क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हम जो मटेरियल क्रिएट करने वाले हैं, 4 मटेरियल्स वी विल बी क्रिएटिंग। द फर्स्ट वन विल बी वाइट, जो हम कंप्लीट मॉडल पे अप्लाई करेंगे, जैसे होता नहीं घर में पुट्टी कर दी जाती है पूरी, वैसे पूरा हम करेंगे। और फिर सेकेंडरी यहाँ पे अपना फ्लोर के लिए, और फिर अपना साइट के लिए स्टोन वर्क, और साइट के लिए अपना ग्रास वर्क हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। फ्लोर हम यहाँ पे फ्लोर के लिए 2 क्रिएट करेंगे, एक आपका टाइल्स और एक आपका ग्रेनाइट, ठीक है। ये मटेरियल्स हम क्रिएट करने वाले हैं। तो कैसे क्रिएट करते हैं चलिए देखते हैं। सिंपली गो टू मैनेज पे जाने के बाद यहाँ से मटेरियल्स पे आने के बाद यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी, नेम 1 या 01 डॉट वाइट पेंट, ठीक है। यहाँ से हम ग्राफिक्स, यूज रेंडर अपीयरेंस में हम यहाँ पे रिप्लेस दिस एसेट का यूज करेंगे, रिप्लेस दिस एसेट। अपीयरेंस लाइब्रेरी, यहाँ से हम वॉल पेंट लेते हैं, और यहाँ से लेट अस गिव दिस कूल वाइट, ठीक है। कूल वाइट में यहाँ पे मैं ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। सो ये ऑप्शन रिप्लेस हो जाएगा। इसको मैं क्लोज करता हूँ तो देखो मेरा मटेरियल यहाँ पे आ गया है। अगेन यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी 01 डॉट फ्लोर टाइल, ग्राफिक्स, यूज रेंडर अपीयरेंस में आके यहाँ से अगेन रिप्लेस दिस एसेट, और यहाँ से फ्लोरिंग, एंड फ्लोरिंग में मुझे यहाँ पे स्टोन वर्क, एंड लेट्स गिव इट फ्लैग स्टोन, रिप्लेस कर दे रहे हैं अभी इसको हम, क्लोज। ये हमारा मटेरियल आ गया समथिंग लाइक दिस, देख सकते हो आप, वाइट पेंट एंड फ्लोर टाइल। देन अगेन क्रिएट न्यू मटेरियल, और यहाँ से आइडेंटिटी 01 डॉट ग्रेनाइट, ग्राफिक्स, यूज रेंडर अपीयरेंस में जाके अगेन हम जाते हैं रिप्लेस दिस एसेट, और यहाँ से फ्लोरिंग की जगह हम लेंगे अब स्टोन, और यहाँ पे पॉलिश्ड ब्लैक है और रफ ब्लैक है, तो पॉलिश्ड ब्लैक हम लेते हैं इसको, एंड क्लोज दिस। ये हमारे पास ग्रेनाइट का मटेरियल आ गया। अगेन यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी 1 डॉट या 01 डॉट ग्रास। अब ये 01 में क्यों कर रहा हूँ, जिससे कि यहाँ पे जो बाकी के मटेरियल्स है इनसे डिफरेंट होके आपके जो भी मटेरियल आप बना रहे हो टॉप में ही आपको मिल जाए, ठीक है। सो ग्राफिक्स, यूज रेंडर अपीयरेंस में यहाँ से रिप्लेस दिस एसेट अगेन, और यहाँ पे साइट वर्क, और साइट वर्क में लेट अस गो फॉर दिस ग्रास डार्क रे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड क्लोज। ये आ गया आपके पास ये वाला मटेरियल भी। फिर नेक्स्ट इतने मटेरियल्स हो जाने के बाद एक मटेरियल हमें और क्रिएट करना है, 01 डॉट साइट फ्लोर, है ना। साइट फ्लोर यानी कि जो बाहर के स्टोन्स वगैरह रहेंगे वो कैसा रहेगा। सो रिप्लेस दिस एसेट, साइट वर्क में ही हम आते हैं। साइट वर्क में लेट अस गो फॉर दिस वन, कोबल स्टोन समथिंग लाइक दिस, रिप्लेस दिस एसेट, और ये इस तरह से आ जाएगा कुछ, और यहाँ से ये सारे मटेरियल हमने क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है, इतने सारे। और यहाँ पे सिंपली हिट ऑन ओके, ठीक है ना। सबसे पहले तो जो मॉडल है इसको मैं कंप्लीटली वाइट करने वाला हूँ। सो कैसे करना चलिए देखते हैं। सो सिंपली एक वॉल को सेलेक्ट करो, 9 इंचेस की वॉल है, एडिट टाइप, एडिट मटेरियल पे जाके यहाँ पे मैं इसको वाइट मटेरियल दे दूंगा। तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी 9 इंचेस की वॉल है सबका मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड यहाँ पे वाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेलेक्ट योर फ्लोर, एडिट टाइप,
एडिट पे जाके इसका जो मटेरियल है हम इस तरह से अभी वाइट कर दे रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि साइड में जो ये मटेरियल आता है ये भी आपका वाइट हो जाए इस वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम पी टी टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे? हम टाइप करेंगे पी टी, ओनली पी टी। पी टी से आपका ये पेंट का ब्राउजर इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से मैं फ्लोर टाइल लूंगा और फ्लोर टाइल मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। ये फ्लोर टाइल हो गया हमारे पास। और इस जो हमारे पास ये कंप्लीट स्टेप्स हमने बनाए थे, ये आपका केस वर्क का पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, एडिट इन प्लेस पे जाएंगे, अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका मटेरियल जो है ये, राइट, ये जो मटेरियल है इसको हम दे देंगे यहाँ से ग्रेनाइट। ओके, ये हो गया इस तरह से ग्रेनाइट मटेरियल। और यहाँ से अगेन हम इस मॉडल को फिनिश कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, फिर इसको सेलेक्ट करिए, एडिट इन प्लेस, पी टी फॉर पेंट ग्रास, ये ग्रास का मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा। और अगेन फिनिश, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ये जो वॉल है इसमें हम अपना फ्लोर टाइल वाला मटेरियल कुछ इस तरह से अप्लाई कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। और ये जो हमने ये बनाया था ये वॉल ही है हमारी, सो पी टी फ्लोर टाइल, और कुछ इस तरह से यहाँ भी हम अपना फ्लोर टाइल मटेरियल इस तरह से ऐड कर देंगे। और ये जो हमने केस वर्क बनाया था इसको भी मैं एडिट इन प्लेस करके सेलेक्ट करके इसमें भी मटेरियल हम अपना फ्लोर टाइल वाला ही ऐड कर देंगे, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये हो गया इतना पार्ट। फिर इसके बाद यहाँ से मैं टॉप व्यू लगाता हूँ और यहाँ से मैं आता हूँ मैनेज मॉडिफाई स्प्लिट फेस, इसकी शॉर्ट की होती है SF, स्प्लिट फेस। इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और अपने फेस को यहाँ पे हम समथिंग लाइक दिस स्प्लिट कर देंगे। ये पार्ट हम डिलीट, क्लिक ऑन फिनिश, चेक आउट द 3D व्यू, 3D व्यू ऑलरेडी लगा हुआ है। PT फॉर पेंट ग्रास, इधर ग्रास का मटेरियल और इधर आपका साइड का मटेरियल, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये स्टोन्स बहुत छोटे आ रहे हैं, ठीक है, ये जो टाइल्स हैं बहुत छोटी छोटी आ रही हैं। सो मैनेज मटेरियल और यहाँ पे साइड फ्लोर पे जाके अपीयरेंस, इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास 1 फीट समथिंग है। सो इसका साइज जो है मैं 4, 4, 8, 12, 16, 20 अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको यहाँ पे 2 फीट के अप्रॉक्स इसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस एंड डन। ओके, सो ये इस तरह से आपका स्केल हो जाएगा। नाउ इट इज लुकिंग मच बेटर। लेवल 1 पे अगेन वॉल और यहाँ से अनकनेक्टेड हाइट हम सिर्फ 6 इंचेस लेंगे और जो हमने फेस यहाँ पे स्प्लिट किया है कुछ इस तरह से यहाँ पे हम एक डिवीजन इसका क्रिएट कर देंगे जिससे कि समझने में थोड़ा सा और देखने में थोड़ा सा और अच्छा लगे, ठीक है। बाकी जो केसवर का पार्ट था इसमें हम जो मटेरियल है वो वैसा ही वैसा रहने देंगे। बाकी अभी हम यहाँ पे जो, क्योंकि यहाँ पे जो सेट आउट का एरिया है यहाँ के लिए टाइल का टेक्सचर हमें कुछ चाहिए होगा और बाकी सेम वही कॉलम के लिए हम देंगे। तो कॉलम के लिए यहाँ पे इनका जो मटेरियल है इसको हम अभी वाइट कर दे रहे हैं, वाइट पेंट, ओके एंड ओके, राइट। अभी हम यहाँ से 3D व्यू 1, 3D व्यू 2 एंड 3D व्यू 3, ठीक है। जो ये के पास ये टेक्सचर आ रहा है कुछ ज़्यादा ही ब्लैक हो गया है, राइट। चलो अभी रहने दो इसको ऐसे ही, बाद में इसमें हम चेंजेस परफॉर्म कर देंगे। सो अभी हम यहाँ पे ये जो तीनों व्यूज़ हैं इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाले हैं और उससे पहले ये जो रॉड हमने दी थी इन रॉड का मटेरियल हम चेंज कर दे रहे हैं। सो एडिट इन प्लेस, सेलेक्ट दिस मटेरियल और यहाँ से इसका मटेरियल हम आयरन देते हैं। सो नीचे की तरफ यहाँ पे आओगे तो आयरन मटेरियल आपको बना बनाया मिल जाएगा। आयरन डक्टाइल यूज अंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस में जो कलर है आयरन का ये थोड़ा सा हम और डार्क कर देंगे, समथिंग लाइक दिस, ओके एंड ओके एंड अगेन यहाँ से फिनिश मॉडल, ये हो गया एक तरफ का। बाकी अगेन सेलेक्ट दिस, एडिट इन प्लेस, सेलेक्ट दिस मटेरियल और यहाँ से आयरन डक्टाइल, ओके एंड फिनिश मॉडल, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। बाकी जो हाइलाइटर वगैरह होंगे हमारे पास वो हम यहाँ पे अलग से ऐड करेंगे, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सो अभी हम व्यूज को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो गो टू फाइल, एक्सपोर्ट, यहाँ से इमेज एंड एनिमेशन, इमेज चेंज और यहाँ से मैं रेविट प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल कंसेप्ट 0, यहाँ से मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा, कंसेप्ट
02। आपको अगर याद होगा प्रीवियस वीडियो मैंने कंसेप्ट 01 का नाम एक बना के अपनी फाइल को एक्सपोर्ट किया था। इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। सेलेक्ट व्यू शीट, शीट हमने जो प्रीवियसली यहाँ पे 3D व्यू 1 2 3 सेलेक्ट किया था, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। 5120 फॉर्मेट यहाँ पे लॉसलेस एंड हिट ओके, और आपकी इमेज यहाँ पर एक्सपोर्ट होके रेडी हो जाएंगे। तो एक बार आपको फाइनल इमेज यहाँ पे जो हमने अभी क्रिएट किया है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, और एक इमेज आपको प्रीवियसली भी जो प्रीवियस बनाया था उससे मैं कंपेयर करा देता हूँ। सो सेव दिस पार्ट, मिनिमाइज दिस एंड रेविट प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल। यहाँ पे देखो जो ये एक्स्ट्रा फाइल्स आपकी बन के आती रहती है ना, जैसे कि 3 4 और ये ठीक है 8 9 है ना, जो मेन फाइल है उसको छोड़ के बाकी को फाइल को आप जो बैकअप फाइल्स हैं उनको आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट ओरिजिनल फाइल को डिलीट मत करिएगा। सो कंसेप्ट 1 यहाँ पे अगर मैं साइड व्यू देखूँ तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और अगर मैं अभी कंसेप्ट 2 जिस पे हमने अभी काम किया है वो कुछ इस तरह से है। सो दिस इज द फर्स्ट इमेज एंड दिस इज द लास्ट इमेज विच वी क्रिएटेड। ठीक है, सो मैं इसको इधर सेट कर दे रहा हूँ, इसको इधर सेट कर दे रहा हूँ। तो ये हमने यहाँ पे चेंजेस इस तरह से परफॉर्म कर लिए हैं। सो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे। अभी हम अगेन ये क्लाइंट को अपने शेयर करेंगे, और फिर जो भी आगे का पार्ट होगा वो हम यहाँ पे जो भी मटेरियल का पार्ट है और जो रेंडरिंग का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फाइनल करके आउटपुट जो इसका है वो हम यहाँ पे क्रिएट करके क्लाइंट को फिर शेयर कर देंगे। सो ये था हमारा सेकंड पार्ट इस कंप्लीट सीरीज का। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी अपनी ये जो वीडियो है इसको शेयर करना ना भूलिएगा। आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।